चलिए आज मेरा दूसरा वीडियो यानी कि एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम 10 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है। यानी कि आज का पहला एग्जाम और उन सारे में फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो जीके जीएस से पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैं बारी बारी से दिखाता हूं। और इससे पहले मेरे चैनल सुपर जीनियस कोचिंग बासोपट्टी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आपके पास दोस्त हो, उन दोस्तों को फायदा हो जाए और आने वाले एग्जाम में इनसे कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन लेकर आता हूं। देखेंगे विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का किसने खिताब जीता है? तो विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का कर्नाटक राज्य ने जीता है। जो विजय हरारे किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य यानी कि ये नाच है, ये नाच किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य तो आंध्र प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध किनसे संबंधित है? प्रश्न है अगला, अशोक। और ये कलिंग युद्ध कहां पर लड़ा गया था? तो उड़ीसा में लड़ा गया था। 2000 के नोट पर किसका चित्र होते हैं? तो मंगलयान का चित्र होते हैं। ध्यान देंगे आने वाले प्रश्न में आप 2000 से पहले का भी प्रश्न यानी 2000 के नोट के अलावा दूसरे नोट का भी ध्यान रखेंगे कि किन पर किसका चित्र है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को चुना गया है। ऋषभ पंत के बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है, करंट आ भी सकता है कि ऋषभ पंत का दुर्घटना हुई है और वह सुबह 4 बजे के आसपास। आपातकाल किससे संबंधित है? आपातकाल प्रश्न ये पूछा गया कि आपातकाल किससे संबंधित नहीं है? तो 352 अनुच्छेद यानी कि 352 अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपात होते हैं, वित्तीय आपात होते हैं, ये सब आपात। आगे देखेंगे प्रश्न, वर्तमान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में कुल अनुच्छेद 395, अनुसूची 12 और भाग 25 है। अगर अनुच्छेद 395 ऑप्शन में अगर नहीं दिया है, अनुच्छेद अगर 395 अगर नहीं दिया गया है तो कभी कभी ये भी कहता है कि 470 अनुच्छेद, तो 470 अनुच्छेद पर भी ध्यान देंगे, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य का है? तो काला घोड़ा फेस्टिवल जो पर्व होते हैं, वार्षिक त्योहार होते हैं, वह मुंबई के हैं, जो प्रत्येक साल मनाए जाते हैं। पहली बार जनगणना कब शुरू किया गया? अभी वर्तमान में जनगणना शुरू हो चुका है, यानी कि 2023 का जनगणना चल रहा है। तो पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में चला था और नियमित रूप से जनगणना चालू हो गया वह 1881 ईस्वी में। किसके काल में? तो रिपन के काल में। और स्वतंत्र भारत का पहला जो जनगणना शुरू की गई वह 1951 से शुरू किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश किस जगह पर किया गया? किस जगह पर दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हमारे जो भी पहले शिफ्ट का प्रश्न था, अब अगले शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट का प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। ये मुगल शासक थे और ये औरंगजेब इसलिए हत्या की गई थी
किया था कि तेग बहादुर को बोला था कि इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, ध्यान देंगे, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए। लेकिन तेग बहादुर ने क्या किया, इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। और इस तेग बहादुर का यही अर्थ था कि शीशा दो टुकड़ा हो सकता है लेकिन हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। तो तेग बहादुर की हत्या किसने किया, जो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब, अकबर, ये सब बहुत ही बड़ा शासक हुए और वो नाम भी कमाए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल, जो कि मैंने कल ही क्लास में बोले थे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन हुए, तो सरोजिनी नायडू हुए। सरोजिनी नायडू ने ही और एक नमक का, यानी कि महात्मा गांधी सभी नेता को साथ दिए थे। सरोजिनी नायडू एक महिला नेता होने के कारण, क्योंकि पहले महिला जितने भी होते थे वह आंदोलन में भाग नहीं लेते थे, तो महिला आंदोलन में भाग लेने के लिए सबसे पहले कौन आए, तो सरोजिनी नायडू आए। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस किले को चीन का दीवार कहा जाता है। भारत के किस किले को चीन का दीवार कहा जाता है, तो अजयगढ़ है, जो राणा संगा के द्वारा बनाया गया था। राणा संगा के द्वारा बनाया गया यह किला कहां पर है, तो राजस्थान में स्थित है। आगे देखेंगे, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य कब यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल कालबेलिया को कब शामिल किया गया, तो 2010 में किया गया। यह कहां का नृत्य है, तो राजस्थान का नृत्य है, वार्षिक नृत्य है। आगे देखेंगे, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर कब चुना गया, तो 2018 में प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया विराट कोहली को, जो कि उस समय ये कप्तान थे। क्या थे, तो कप्तान थे, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान थे। आगे देखेंगे, संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का मात्रक। आगे प्रश्न देखेंगे, जीएसटी किस संविधान संशोधन में पारित किया गया। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो 122वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। आगे देखेंगे, टीएच विनायक का संबंध किससे है, तो टीएच विनायक का संबंध ताल वादक से है, जो कर्नाटक के हैं, और इनका दूसरा नाम जो है बिक्कू। क्या नाम है, बिक्कू। इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ, तो 1942 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखेंगे। टीएच विनायक का संबंध किससे है, ताल वादक से है, और कहां के हैं, कर्नाटक के हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है, तो बिक्कू विनायक, जिनका जन्म 1942 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहिनीअट्टम नृत्य किससे, कहां का नृत्य है, तो केरल का नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है, और सोन नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। ये नहर, ये नदी जो कि 350 किलोमीटर का दूरी तय करके सोन नदी में मिलती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आकस्मिक निधि अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आते हैं, तो 267 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना संबंधित किससे है, तो गरीब हटाओ से, उसमें रोजगार देने की बात कही गई थी। और उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। ये पहले महिला प्रधानमंत्री हुए और बहुत ही तानाशाह हुए। ये अपने समय में एक दिन इंदिरा गांधी ने एकाएक रात को 12 बजे न्यूज रेडियो के माध्यम से आपातकाल घोषित कर दिया था, यानी कि भोजन, क्योंकि उस समय गेहूं की कमी हो चुकी थी। अगला प्रश्न, अब मैं तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन पर आता हूं, जो आज का ही है क्वेश्चन, और देखेंगे अब इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं, वह कहीं ना कहीं आप इसको तैयारी करके गए होंगे, इसलिए आगे भी इसी के आधार पर तैयारी करेंगे। कोई भी अच्छे गाइड लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उसको नहीं पढ़ेंगे दोबारा, ध्यान रखना, क्योंकि पढ़े हुए ही याद होते हैं,
बाकी जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ोगे बिल्कुल ही भूल जाओगे, इसीलिए जो पढ़े हैं उसी को तैयारी करेंगे। आगे देखेंगे शिफ्ट तीसरे का प्रश्न, ध्यान दो। प्रश्न है पंडवानी नृत्य कहाँ का है? पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। ये पंडवानी नृत्य किससे संबंधित है? तो पंडवानी नृत्य किससे संबंधित है? तो महाभारत। कौन सा? महाभारत। ये महाभारत का आधार पर ही पंडवानी नृत्य होती है जो छत्तीसगढ़ की है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत, इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं छुआछूत। छुआछूत जो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये अनुच्छेद में लगभग 10 से 15 अनुच्छेद को याद रखेंगे और निश्चित रूप से मैं अगले क्लास में अनुच्छेद पर ही बात करूंगा। मैंने एक नोट बना के रखा हूं जो कि विद्यार्थी को अवेलेबल कर दिए हैं, और वो नोट निश्चित रूप से मैंने आज ही अपने क्लास में, सुबह के क्लास में बताए थे कि मैं 5 प्रश्न का गारंटी लूंगा मैं अपने इस नोट से, जो कि प्रश्न देखने को मिलता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्ण नायर का संबंध किससे है? कृष्ण नायर का संबंध जो कथकली से है, कथकली से है, वह कहाँ का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। कृष्ण नायर भी कहाँ का है? तो केरल का है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखेंगे, दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। इससे पहले कौन थे? अनिल बैजल थे। ध्यान देंगे कि ये सीजीएल की क्वेश्चन में, सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये दिल्ली के राज्यपाल से संबंधित, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछते थे, लेकिन इस बार प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ध्यान रखेंगे। और पहले कौन था? तो अनिल बैजल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? संसद, विधानमंडल, निर्वाचन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के चुनाव को जो निर्धारित करते हैं, उनका संबंधित निर्वाचन का काम करते हैं, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। डीआरडीओ का वर्तमान चेयरमैन, डीआरडीओ का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। स्वतंत्र भारत का बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो आर मुखर्जी के द्वारा किया गया था। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहां पर स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। यह व्हीलर द्वीप, यहां पर तोप यानी कि मिसाइल, विमान को की बात किया जाता है, और इस व्हीलर द्वीप समूह पर एक नाम दे दिया है। कौन सा? अब्दुल कलाम के नाम से दिया गया है। ध्यान दीजिए। आगे काबुल नाम जाओ, आपके लिए प्रश्न है, इसको जवाब देंगे। आज का ये प्रश्न आपके लिए है, काबुल नाम जाओ पार्क कहां पर स्थित है? ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में आप शेयर करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, स्टीफन हॉकिंस पुस्तक किससे संबंधित है? स्टीफन हॉकिंस किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण से संबंधित है। ध्यान देंगे, किससे संबंधित है? ब्राह्मण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का राजस्व नीति किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन जो कब लागू किया गया? तो 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978, जो कि संपत्ति कर को हटाकर विधिक कानून के रूप में जोड़ दिया गया। अब मैं ये जो जितने भी सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्न को निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बार बार देखेंगे, ताकि आने वाले आपके एग्जाम में प्रश्न मिले। चलिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। धन्यवाद।